इसलिए तुम्हारे को धर्म याद नहीं है। अब तुम्हारे को धर्म याद आया, मरने जो वक्त, तो वो धर्म अब तुम्हारी रक्षा कैसे करे? तुम लोग के धर्म की मर्यादा को देखने वाले, तुम लोगों ने धर्म की मर्यादा उल्लंघन किया और अब अपने बचाव के वास्ते धर्म की आग लेकर के प्राण बचाना चाहते हो। अब तुम्हारा प्राण बचने का नहीं है। ये सुन करके कभी जहां आ गई धोखे मांगे तो बड़े दुख छोड़ देते तो गलती होती तो ये है कि जो भगवान बता रहे। तो कहने का उत्तर यहाँ ये था कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का अक्षर से पालन किया। जो व्यक्ति से जो बात अधर्म की प्रतीत हो रही है और भगवान कैसे करो, तो उसको परम धर्म समझ करके अर्जुन ने पालन किया। इसी प्रकार से श्री रामायण के बीच में भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को उपदेश देने के समय में इसमें जोर लगाया है, सेवक प्रियतम सोई मन अनुशासन जोई। वो मेरा सेवक है, भक्त, प्रियतम, परम प्यारा, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरे शासन को मानता है। भगवान श्री राम राजा थे ना, तो इस वास्ते उन्होंने शासन शब्द दिया। वो सब साधारणों के लिए आज्ञा का पालन है। शासन मानना कर दो, आज्ञा का पालन कर दो, एक ही बात है। और एक ख्याल करना चाहिए इसकी बात, प्रियतम जो शब्द है, एक तो प्रिय होता है, एक प्रियतर होता है और एक प्रियतम। प्रियतम शब्द को वो मेरा प्यारा प्रिय और वो प्रियता है, वेदों के बाद श्रेष्ठ प्यारा। अब ये प्रियतम। स्त्री के लिए पति क्या है? प्रियतम। वह प्रियतमा, वह पति है जो प्रियतम। तो भगवान क्या कहते हैं कि वो मेरा पति है, ऐसा जो है वो मेरा पति है। भगत के लिए भगवान ऐसे शब्द कहे हैं जो इस प्रकार से की विचार करने पर सुमरण्या अनन्यास्यन्ते तो मान जना परिभाषते तेषां मिथ्याभूतानां ये वक्ष्यन्ताम्। ये गीता की महत्या का 22वां श्लोक। इसका तात्पर्य है कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हुए और मेरी जो भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उत्तम दर्जे की उपासना, निष्काम उपासना करते हैं, उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। मेरी प्राप्ति के मार्ग में जहां तक वो पहुंच गया है उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, उसका मैं पतन नहीं होने देता। तो अड़ंग वर्ग के मान गुजरता तो देता नहीं, उसका हमेशा नहीं हुआ। तो मुझको खोटी कृष्ण नहीं देता। जैसे नारद ने अधिकार मांगा था तो नहीं दिया। भगवान सोचा मैं इसको मेरा भी दूंगा तो ये विवाह कर लेगा, फंस जाएगा, पतन हो जाएगा। एक बार नाराज हो तो मुझको बच्चा खोटी की सुना। बच्चा जो है उसके मन की माँ काम नहीं करती है तो माँ को पीटने लग जाता है, गाली देने लग जाता है। तो हम लोग देखते हैं।
अप्राप्ति की प्राप्ति, जो आज तक जिसकी प्राप्ति हुई नहीं, जिसका नाम परम पद है, परम पद की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति को, परम शांति की प्राप्ति को, परम धाम की प्राप्ति को एक ही बात, उसका मैं ध्यान करता हूं। तो इसमें जो स्वारस्य है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उसको मैं दे देता हूँ ये बात नहीं, प्राप्त करा देता हूँ ये बात नहीं। भगवान कहते हैं मैं उसका ध्यान करूँ। तो ध्यान करने का अभिप्राय क्या है? मैं एक प्रकार से ध्यान करने, एक प्रकार से उसको ढूंढ, यानी बोझ ढूंढ। जैसे कुल्ली बाहर ध्यान करता है, जैसे पशु बाहर ध्यान करता है, तो भगवान का ये कहना कि जैसे पशु एक प्रकार से बाहर ध्यान करे और जैसे रुपया कुल्ली बाहर ध्यान करे, उस प्रकार से कि उसका बोझा मैं अपने सिर पर लेकर के खुद ध्यान करूं। अलग भाव से मेरा करने वाले जो मेरे को जाऊंगा, तो आपके प्रति कितना छोटा शब्द क्या है और बच्चे प्रति कितना बड़ा शब्द क्या है। तो भगवान तो एक प्रकार से ऐसे ही ऐसे भगवान को छोड़ करके जो संसार के विषय भगवान में रमते हैं, वो पशुओं से भी गए थे। हर विद्या भाई एक में सामान्य चेतानी मरण पशु धर्म एक मध्य को विशेष धर्म पशु के समान। हर विद्या भय और मोक्ष ये मनुष्य में और पशुओं में दोनों ही समान है। धर्म का जो ज्ञान है, ईश्वर की तरह जो ज्ञान है, वही मनुष्य के ना एक विशेषता है। तो जो ज्ञान करके ही है वह मनुष्य होकर के भी पशु के समान। भगवान का जो प्रभाव है, भगवान का जो भाव है, भगवान का जो स्वरूप है, उसका जो गुण है, उसका जो बर्ताव है, उसकी तरफ हमारा ख्याल जाए तो हम सारे ब्रह्मांड को उसी पर छोड़ करके भगवान की अनंत शरण सुनते तो हैं, किंतु उसको मानते ही उनका सरदार भी समझते हैं पर उसको स्वीकार नहीं करते। यही कारण है जो हमारी ये दशा है। संसार के विषय में जो हमारा अपमान करता है, बेइज्जती करता है, निंदा करता है, उसको तो मित्र के समान समझना चाहिए। उसे अपमान, अप्रतिष्ठा, निंदा को भी अमृत के समान समझना चाहिए। ये मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य मुक्ति की 12वीं अध्याय में मनोज महाराज कहते हैं, मुक्ति की इच्छा करने वाला वो पुरुष उसको अपमान को अमृत के समान करके उसका पान करना चाहिए और मन को एक प्रकार से पिछ के समान समझ के उसका त्याग करना चाहिए। ये जो एक प्रकार से चीज है वो शास्त्रों के अंदर कुछ है। हम लोग सब सुनते भी हैं किंतु व्यवहार क्यों नहीं है कि मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा ये अमृत के समान दिखती है और इनको नतीजे है तो विश्व में और अपमान और बेइज्जती और निंदा प्राप्त होने के काल के बीच में विश्व के समान दिखे और उसको पी जाए तो उसका फल समृद्ध के समान। हम लोगों की बात क्या है, जो एक प्रकार से और अच्छी श्रेणी के सुन हो जाते हैं, उन पुरुषों में भी इस दोष की गंध मिलती। जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका उसमें कोई दोष नहीं, और उसके जो निकट पुरुष वह उसमें भी शायद ये दोष नहीं। और जो साधन कर रहा है उसे स्वभाव ये आ जाता है, क्योंकि आदत कल
एक प्रकार से बिगड़ी हुई है, इसका स्वभाव दोष है, तो ये दोष ये खुद निकालेगा तब निकलेगा, दूसरा इसको नहीं निकाल सकता। मैं यदि चाहूँ चेष्टा करूँ कि आपके स्वभाव का दोष निकालने की कोशिश करूँ, आपके स्वभाव को सुधारने की कोशिश करूँ, तो कोशिश करना अच्छा है, किंतु निकाल नहीं सकते तब तक कि आप स्वीकार नहीं करें। आप इसको स्वीकार करो और आप निकालना चाहो तो प्रयत्न करने से निकाल सकते, लेकिन निकालना तो सहज नहीं है। आप यदि कोशिश करो तो किसी कार्य हो नहीं सकते, तो आपका दोष दूर हो नहीं सकता। नहीं तो ये दोष जो है आपकी जड़ उखाड़ कर छोड़े। परमात्मा की प्राप्ति तो दूर है, तो सब बातों को ख्याल में रख सकते और मनुष्य को उचित है अपने में जो दूसरे जो गुण बतावे, आप ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसका तिरस्कार कर देना चाहिए उस और गुणों का, उसकी बात का भी तिरस्कार कर देना चाहिए। यदि मन में नाराजगी हो तो हो, आगे जाकर के वो खुश होगा। एक दफा नाराज हो सकता है, तो उसको नाराज होने से भी हमारा कोई नुकसान नहीं। उसको खुश करने के लिए हम मान बड़ा प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लें, उसमें हमारा कितना भारी पतन है। दुनिया में जितने लोग हैं, ये लोग जो करेंगे ये भगवान की प्रेरणा से, जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये भगवान का मंगल में विधान है। इसके भगवान की दया भरी हुई है, उनको भगवान की दया का दर्शन करना चाहिए प्रत्येक पद के। फिर युक्ति साहब कहेंगे एक आदमी हमारी निंदा कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसको मत सुनाना चाहिए, उस बात को अमृत के सुनाने के पान करना चाहिए। युक्ति से विचार सुनिएगा तो समय हमारा आ गई, क्योंकि जो हमारा मान कर रहा है, बढ़ाई कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, आदर कर रहा है, सत्कार कर रहा है, वो तो हमारे को रसाफल में पहुंचा रहा है ना। उसके प्रति तो हमारी ये भावना होनी चाहिए कि ये हमारा शत्रु है, जो परिणाम तो नहीं सोच करके हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, उतना भी मित्र बुद्धि करनी चाहिए। इसमें शत्रु बुद्धि नहीं करनी, वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, तो तुम आपके अपने शत्रु, इसकी बात को तुम स्वीकार कर लेते हो ना, वो एक प्रकार से तुम्हारे लिए महान हानि की चीज है। तो वो लाख बढ़ाई करो, तुम उसको जो स्वीकार नहीं करते तो ये बात नहीं कि वो बढ़ाई तुम्हारे लागू पड़ जाती। जो बढ़ाई करता है उसमें भी रहस्य, एक प्रकार से बढ़ाई प्राप्त हुई है तो भगवान की बुद्धि में आई है। भगवान प्रहलाद को वरदान देना चाहता, प्रहलाद लेना नहीं चाहता, तो भगवान एक प्रकार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ध्यान देंगे, हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान किया गया है कि भगवान हमारे को निष्काम बनाने के वास्ते, उस कोटि का बनाने के वास्ते ये मौका चाहिए। हमारे भगवान परीक्षा कर रहे हैं, तो राज को इस प्रकार से पहले नहीं कसा जाता तो प्रहलाद कितने प्रोजेक्ट कैसे होते, उस पर कितनी कितनी जितियां डाली, पास हो। इसी प्रकार से ये एक प्रकार से आकर के गाँव बड़ाई प्रतिष्ठा की बोछाड़ देना, तो बोछाड़ करने वाले की कोई गलती नहीं है। यदि गलती है तो महात्मा लोग उससे कुछ दूसरों को मान बड़ाई प्रतिष्ठा क्यों देवे,
और भगवान एक प्रकार से मान और प्रतिष्ठा क्यों दे? अमानी मान देना है। भगवान अमानी या मान खुद नहीं चाहते और दूसरों को मान देते हैं। तो दूसरों को जो मान देते हैं ये तो बुरा काम क्या है? हम लोग दूसरों को मान देना ये बुरा काम नहीं है। लेने वाला उसको नहीं दे रहे इसमें उसका कल्याण है। तो स्वीकार नहीं करो तो उसका कल्याण है। हमारे को मान बड़ाई प्राप्ति नहीं हुए तो प्रकार से हमने मान बड़ाई का त्याग कर दिया, लेकिन निर्णय कैसे हो? मान बड़ाई प्रतिष्ठा से प्राप्त होने पर उसको स्वीकार नहीं करे, उसमें नहीं। मान बड़ाई प्रतिष्ठा से देने वाला है उसमें दोष बुद्धि नहीं करनी। किसी भी व्यक्ति के बाद दोष बुद्धि करनी हुई वो चाहे पैसा ही काम की है। अब मैं अपने उसकी विषय में जिम्मेदारी, अपने उसके विषय का नाम कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा ये कोई काम नहीं है कि अमुक आदमी अच्छा करता है बुरा करता है, तो बुराई करता है तो अपने सोच के करता है, अपने हमारे से पूछे तो उनको समझा देना चाहिए। भाव यह है तो किसी के दोष की तरफ ख्याल कभी करना चाहिए, किसी के दोष की तरफ भी कभी ख्याल करना चाहिए। क्यों? क्या सारी संसार गुण और दोष नहीं है? सुनो तात नया कृपा गुण और दोष अनेक, और गुण ये उभय न देखिए और दोष को अभी देखिए। वो क्या है? ये मायाकृत माया के रचे गुण और दोष अनेक है। उत्तम गुण यही है कि उन्हें नहीं देखिए, दोनों की तरफ ख्याल नहीं है, दूसरों के अवगुण की तरफ भी और गुण की तरफ। और ख्याल करे तो ये अविवेक है। दूसरा इसका ये भाव है विश्वास का, गुण ये उभय न देखिए, ये उत्तम गुण है। उभय में दोनों नहीं देखे, एक देखे, गुण देखे, अवगुणा नहीं देखे। अवगुणा नहीं देखे एक जाएगी देखे, गुण देखे तो मतलब है उसका गुण है तो ध्यान करे, गुण धारण करे। किसी में दोष दूसरे तो करनी है। दूसरों का जब दोष दिखाए उस वक्त में उसी बात को ख्याल में ला करके अपने दोष की देखे कि तेरे में है नहीं, अपने मुंह तो निकाल देते। दूसरा अपनी गुण बुद्धि करावा है कि तुम ऐसे पुरुष हो, ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसा गुण है, तो उनकी बात उपेक्षा कर, ख्याल नहीं कर, उसकी बात काना से सुन करके अपनी तरफ नहीं देखे कि ये तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं तो ये गुण तुम्हारे में है। तो बोलेंगे तो इस प्रकार से कि हमारे को जहन से नहीं इस वजह से एक प्रकार से कर रहे हैं तो क्या उपाय करें? अपने में यदि गुणों की कमी नहीं होती, वास्तव में सच्चे गुण होते तो हम दूसरे तत्वों और भगवान की प्राप्ति से वंचित क्यों रहते? और कमी क्या हमारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए विलंब हो रहा है, उसमें खास कमी तो यही है कि एक प्रकार से थी गुणों की कमी है, अवगुणों की भरमार है। दूसरा कोई आदमी अपना अवगुण करे तो झूठा नहीं करे तो उसका तिरस्कार नहीं करना, तो तुम्हारा परम तेजस्वी है, तुम्हारा परम तेजस्वी है। परम तेजस्वी कौन है? मुक्ति देने वाला। तो मुक्ति देने वालों की श्रेणी क्यों तो है, उसकी तो अपना खुद ख्याल करने की समझ लो कि आप में दोष नहीं है और झूठा हुआ पर दोष हो जाता है, तो उसे क्या आपको कोई हानि है? क्या झूठे कलम से कोई आपको नरकी प्राप्त हो सकती है? मुझे लोग के बीच में प्रतिष्ठा भंग वो तो अच्छी बात है, ये प्रतिष्ठा तो खतरे की चीज है, भंग हो गया तो बहुत अच्छी बात। भाई एक आदमी पर क्रोध करके बोला
कि मैं तुम्हारी इज्जत दुनिया से कर दूंगा, एक अकेले की इज्जत करने वाला तुम्हारी दुनिया खरीद है तो क्या हमारी इज्जत है? साथ में हमारी इज्जत है क्या? आप वो कर देगा तो हमारी इज्जत कोई भी नहीं है। आप दोनों भी करते हो, ये भी भूल करो तो हमारी इज्जत करते मानते हैं जो तो जिसकी चीज में अंधकार है वही ये सब बातों के वहां फंस जाते हैं। तो ये ख्याल करना चाहिए अपना में गुरु बुद्धि कभी करनी है और दूसरा जो कहे तो उसकी बात माननी है। जो धनी आदमी है वो अपने धन को लौटता है। मैं इस बात को प्रकाशित कर दूंगा कि मेरे पास इतने मंत्री हैं तो सरकार भी मुझको तंग करे, चिट्ठे वाला भी तंग करेंगे, चोर डाकू भी एक प्रकार से हमारे पीछे पड़ेंगे, हर एक प्रकार से उसके लिए खतरे है तो वो एक प्रकार से अपने धन को होकर करता है। वो झूठा बने और गुण है वो सच्चा बने। उस गुणों को जो एक प्रकार से मनुष्य होकर रखे तो वो काम रहते हैं, नहीं तो मुझे रोज कर ले जाते। पर हम तो ये समझाते कि हमारे पास धन है ही कहाँ। एक लखपति आदमी को कोई देखना चाहिए कि करोड़पति जो है वो बहुत ज्यादा धनी है, उसके आगे में कुछ नहीं और देखता भी है। और करोड़पति उसको लगता है कि जो अरबपति होगा वो कुछ नहीं। तो लखपति तो करोड़पति की तरफ लग सकता है और करोड़पति अरबपति की तरफ लग सकता है। मैं अरबपति कैसे बोलूं तो करोड़पति कैसे बोलूं? अपने पास जो लाख रुपया है उसकी कोई बनना नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से दो भी आदमी धन संतोष नहीं करता है तो ये तो कौन धन, इसमें तो हमको संतोष करना ही नहीं चाहिए। जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए तब तक हमको करना लीजिए। इसी प्रकार से इस विषय के बीच में साधन के वहां जो हमारे से बड़े चढ़े हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देखो वो कैसा अच्छा है, कैसा उसका साथ बड़ा कुछ नहीं और उसको देखकर जोर से बढ़ना चाहिए। उसको नहीं देखना चाहिए कि इसे तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ये तो मेरे से कमजोर है, ये संतोष कभी नहीं करना चाहिए। ये 50 आदमी जो है ये कमजोर है, इनके पेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ, इनके पेक्षा तो मैं श्रेष्ठ हुआ। कि वो अभिमान जो तुम्हारे जीवन में आएगा तो आगे बढ़ने से रोकेगा तुम्हारे। ये जो संतोष है तुम्हारे लिए घातक चीज, तो पीछे नहीं देखना चाहिए। बहुत से आदमी साथ में चलते हैं, उनको आदमी एक प्रकार से पीछे आ रहे हैं, ये कितना आगे बढ़ गया, अपने से आगे बढ़े हुए की तरफ ध्यान देखो कि अभी तो सामने बहुत आदमी हमारे आगे जा रहे हैं, हम क्या बोल लगाओ अपने तो दो बड़ा स्तर से आगे पहुंच रहे। अब देखो भगवान श्री राम जब अयोध्या को पहुंचे हैं तो सब कोई भगवान के दर्शन के लिए दौड़े। बालक और वृद्ध जो है उनका भी साथ नहीं लिया, ख्याल भी नहीं किया कि हमारे कुछ बालक और वृद्ध है तो उनको भी साथ लेकर के चला। इस प्रकार से जोर लगाने चाहिए, पीछे वालों को देखना ही नहीं चाहिए, आगे से आगे बढ़ना चाहिए और अपने में गुण बुद्धि करनी है। अपने में जो अवगुण है उसको देखना चाहिए और गुणों की कमी है उसको देखना और उसकी पूर्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए गुणों की और अवगुणों को निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। और दूसरे जो है उनके गुण अवगुण दोनों ही देखना चाहिए और गुण देखो तो धारण करने की दृष्टि देखना तो बात की बात अवगुण को देखना तो प्रकार से हमारे लिए खतरे की चीज है।
नारायण नारायण शांति शांति शांति।